नमस्कार दोस्तों, मैं झारखंड ब्लॉगर आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं और आज हम इंडिया की कुछ रहस्यमय चीज के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। चित्तौड़गढ़, जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ किला है और हम सब जानते हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किला के बारे में। जब खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था और जब आक्रमण करके किला में प्रवेश कर रहा था खिलजी, तो रानी जो वहां पद्मावती थी वो हजारों क्षत्रियों के साथ में खुद को आग के जोहर कर ली, यानी कि खुद को आग को गले लगा करके अपने आप को जोहर कर ली। और जोहर करने का कारण था क्योंकि खिलजी के सेना से खिलजी से अपना इज्जत को बचाना। तो आज भी उस चित्तौड़गढ़ किला में एक रहस्य बना हुआ है। रात होते ही वहां से लोग चले जाते हैं, जो घूमने जाते हैं वो शाम तक ही रुकते हैं, रात को कोई किला में रुकता नहीं है। और अजीब डरावना आवाज जैसे चिल्लाने का दुख भरी आवाज आती है, ये भी रहस्य ही है चित्तौड़गढ़। और दूसरा हमारा भारत में ही है रायसेन किला। रायसेन किला का नाम हिस्ट्री में आप जरूर पढ़े होंगे। इस किला का खासियत और रहस्य यही था कि इस किला में पारस नाम का पत्थर पाया जाता है। और पारस पत्थर अगर आप नहीं जानते होंगे तो बहुत जगह इसका उल्लेख भी है। ये पत्थर का काम रहता है, या इस पत्थर को किसी भी धातु में या लोहा से अटैच कर देते हैं, टच कर देते हैं, तो लोहा जो सोना में कन्वर्ट हो जाता था। और इस किला में पारस पत्थर था, जो कई राजाओं ने इस पर आक्रमण किया इस पारस पत्थर के लिए। लेकिन पारस पत्थर किला में कहाँ रखा हुआ था, किस जगह रखा हुआ था, किसी को आज तक मिला नहीं, कोई भी राजा को मिला नहीं। बहुत सारे राजा इस पर आक्रमण किए, किला को लूटे, लेकिन इस किला में पारस पत्थर नहीं मिला। इसका राजा ही जानता था कि पारस पत्थर कहाँ है, और राजा पारस पत्थर का यूज करना सही से जानता था। पारस पत्थर का मतलब होता था कि किसी भी धातु में टच करने से वो धातु सोना का बन जाता था। और ये भी रहस्य है क्योंकि रायसेन किला में आज तक पारस पत्थर मिला नहीं, लेकिन पारस पत्थर का उल्लेख हमारा वेद पुराण में भी है। निधिवन, वृंदावन में एक जगह है निधिवन, जो हम सबसे बचा नहीं होगा। हम सबको ही जानते हैं निधिवन के बारे में। वहाँ राधा रानी का बहुत बड़ा मूर्ति है, मंदिर है, जहाँ पे लोग पूजा करने जाते हैं। अब निधिवन भी एक रहस्य है, जहाँ पे सरकार जाने से रोक लगाती है। रात होते ही वहाँ पे कोई नहीं जाता है। जैसे शाम हो जाता है, निधिवन से पशु पक्षी, वहाँ का जो बंदर वहाँ रहते हैं निधिवन में, वो सब रात होते ही वहाँ से कहीं चले जाते हैं। तो निधिवन का रहस्य क्या है किसी को मालूम नहीं, लेकिन वहाँ का लोग कहते हैं कि निधिवन में जो पेड़ पाया जाता है वो तुलसी का पेड़ है। हम लोग छोटे छोटे घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं, लेकिन निधिवन में बड़ा बड़ा पेड़ पाया जाता है। और लोग कहते हैं कि जैसे रात होता है, निधिवन के सारे तुलसी का पेड़ गोपियां में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि एक मनुष्य का रूप ले लेती है, गोपियां बन जाती है। और फिर भगवान कृष्ण वहां प्रकट होते हैं और राधा रानी और गोपियों के साथ रासलीला रचते हैं। ये भी एक रहस्य है। जिसने भी कोशिश किया है इस निधिवन को देखने का या रात में रुकने का, उसका मौत निश्चित है। या तो अपना वो सेंस ऑफ ह्यूमर खो देता है, या फिर वो कुछ बोल नहीं पाता है, या फिर उसका मौत हो जाता है। एक रहस्यमय तरीका से किसी व्यक्ति का मौत हो जाना, ये निधिवन का खासियत है। कोई बंदा सोचा, और बहुत को ऐसे 100-200 बंदे ऐसे होंगे जो निधिवन में गए, निधिवन में रुकने की कोशिश किए, लेकिन उसका अगला दिन उसका डेड बॉडी मिला या फिर उसका आधार नहीं था, और सबको निधिवन में कब्र खोद के वहीं पे उसको जगा दिया गया। ये भी निधिवन भी रहस्य है। अगर ज्यादा जानकारी चाहते हैं निधिवन के बारे में तो आप वृंदावन जाइए। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।